हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने व्लॉग में स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ एक नई वीडियो। और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। भाई एक बात है, अब त्योहारों का सिर है त्यौहार है ना, सिर पर आ गए हैं। सिर पे मंडरा ही रहे हैं, ये समझो। अब क्या करें भाई, पहले तो हम साथ में रहते थे तो हर काम है ना मिल बांट के हो जाता था। इतनी घबराहट नहीं होती थी। भाई सबके काम बट जाते थे। भाई तो भाई चाहे दुरानियाँ जिठानियाँ होती हैं घर में, तू ये काम कर ले, तू वो काम कर ले, मैं ये काम कर लेती हूँ। सब अपना स्पेशल क्या होता था, अपने कमरे कमरे की सफाई में ये था कि कोई कैसे भी करे, कितनी अच्छी करे कितना ही नहीं करे। लेकिन वो भी पता है क्या, एक दूसरे को देख देख के इतना मन करता था कि हम ऐसे करें हम वैसे करें। अगर नहीं भी मन होता था कुछ काम करने का तो भी हमारा मन करता था, भाई दीदी ने ऐसे किया है तो मैं ऐसे करूं, भाई छोटी वाली ने ऐसे किया तो मैं भी अपने घर की ऐसे सफाई करूं, उसने जल्दी से कपड़े धो लिए तो मैं क्यों पीछे रह गई हूँ। मतलब कि हर चीज़ अगर नहीं भी मन होता था तो पता नहीं एक दूसरे को देख के हमें बहुत ही है ना ताकत मिलती थी करने की, काम करने की, कि वो कर सकते तो मैं भी कर लूँ। फिर मैं भी भाई अपने आराम से भाई बैठूंगी आराम से फटाफट काम करके। लेकिन अलग होने के बाद पता है क्या है, ना कोई कहने वाला है ना कोई सुनने वाला है। बस ये है, काम किया तो बैठ गए, नहीं किया तो बैठ गए। वो पहले वाली बात नहीं रहती जो संयुक्त परिवार में रहती है। ये पता है, जब अलग नहीं होते जब तक तो हमें यूँ लगता है कि हम अलग हो जाएं अलग हो जाएं अलग हो जाएं। लेकिन 5-7 साल पीछे 10 साल बाद ये पता चलता है हम इकट्ठे थे तो कितना अच्छे से हम त्यौहार मनाते थे, खुशी भी होती थी। हाँ ये मानती हूँ भाई, जहाँ चार बर्तन होते हैं भाई खुड़कते भी हैं, लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है, मनमुटाव भी होता है। भाई एक दूसरे के प्रति भाई माफ़ करना भाई, मन में द्वेष भावना भी होती है। लेकिन भाई माता रानी के सामने हाथ जोड़ के कह रही हूँ, चाहे कुछ भी है वो दिन तो दिन ही थे, चाहे कुछ भी लगा लो आप। ये बात ये नहीं मैं अकेली मिस करती हूँ, मुझे लगता है हर कोई जो संयुक्त परिवार में रह चुका है वो इन बातों को ज़रूर मिस करेगा। लेकिन जो शुरू से ही भाई अकेला अकेला रहा है तो उसकी मैं कह नहीं सकती हूँ। अब पहले इतना महसूस नहीं होता था कि भाई सिर पे त्यौहार आ गए, कैसे क्या होगा, सफ़ेदी होगी साफ़ सफाई होगी, क्योंकि जितने भी घर के बंदे थे ना सब लगे हुए थे। भाई किसी ने भाई देवर ने संगवा लिया कि ठीक है मैं सारे पंखे साफ कर दूंगा, हर कमरे का भाई मैं कर दूंगा। एक ने कहा मैं सारा ये मतलब बढ़ जाता था काम। लेकिन अब ये है एक बंदा क्या क्या करेगा, अब हम हैं। मैं अपने से उदाहरण देती हूँ, मैं दूसरे का क्या उदाहरण दूँ। अब मैं सोचती हूँ अब इस त्यौहार सिर पे आ गए हैं भगवान, इसमें मैं भाई घर का करूँगी या भाई त्यौहार पे रेडी का करूँगी, क्या क्या नहीं और फिर इनके तो भी गोड्डों में यानी कि घुटनों में दर्द रहता है। उसका भी ये कर भी सकते नहीं भी कर सकते, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अब ये है कि मतलब सबके साथ रहते हैं त्योहार पे, भगवान अगर कोई हारी बीमारी होती है इतनी टेंशन नहीं होती कि हाँ भाई हमारे सिर पे है कोई, हमारे साथ है कोई, त्योहार हमारा सुनना नहीं जाएगा। बच्चे भाई चलो हम कुछ नहीं ला पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, या कोई और ये सोचता कुछ नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं। भाई घर के घर में है जो भाई रौनक होती जरूर कोई ये पटाखे वटाखे से ही भाई घर में रौनक हो। रौनक वैसे भी तो हो सकती है, पटाखे तो मैं कहती हूँ नहीं, हम ना तो पहले छुड़ाते थे ना अब पैसे में आग लगाने वाली बात होती है। लेकिन एक वो होता है ना घर में जो रौनक होती है चहल पहल। अब एक दूसरे से हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है ना, तो हम बैठे रहते हैं मुंह सुझा के एक दूसरे से ना, और एक दूसरे कोई समझाने वाला तो है ही नहीं। अगर मैं उनसे कहूँगी उनको समझाऊंगी तो लड़ाई, वो मुझे समझाएंगे तो मैं लड़ाई कर बैठूंगी कि मैं ही क्यों भाई, मुझे ही क्यों समझा रहे हो। लेकिन जो संयुक्त परिवार में होता है कोई बड़ा कोई भी चाची ताई मम्मी कोई भी हमें समझाती थी, और कुछ बातें हमारी गलती निकालती थी तो कुछ उनकी भी निकालती थी, यानी कि उनकी भी और मेरी भी। या ऐसा ही होता है परिवार में। लेकिन अब हम अलग होके बैठ जाते हैं, हमारी गलती और हमारा सुलह कौन करवाए। बस लड़ाई हो गई तो बस लड़ाई हो गई है, ठीक है ना। घर में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं कहीं तो घूमने ही जा रहे हो, कोई समझाने वाला नहीं है कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। यानी फायदे भी हैं तो नुकसान भी है। फायदा ये है कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता, और भाई नुकसान ये है बस, बस नुकसान ही नुकसान है वैसे देखा जाए तो। मतलब कि ना पहले वाला मन होता है साफ सफाई का जो भाई एक दूसरे को देख के करते थे, चलो इसने कर लिया मैं भी कर लूँ। भाई फिर सामने सारे इकट्ठे बैठ के भी टीवी देखते थे, वो क्या भाई वो भी क्या दिन थे। लेकिन शायद अब वो दिन नहीं आएंगे। चलो भाई आज तो पता है कि मुझे पुरानी यादें बहुत याद आ रही थी। पहले का टाइम जब हम सब साथ में थे वो टाइम बड़ा यादगार था। यहाँ देखो मैंने सारी साफ सफाई कर ली है, पूजा भी मेरी हो गई है। और यहाँ मैं ऊपर से भाई झाड़ू लगा रही हूँ छत पे, और इस साइड मैंने मशीन लगा दी है। ये तार मैंने आपके बार इतना लंबा करे, देखो लोहे की गेट के पास, और रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा ना, वो तार है भाई मशीन का ही वो लगा हुआ है। और मैं इसको ऊपर टाकना भूल गई तो मैं आ रही हूँ जा रही हूँ तो फिर मेरे को है ना टच ही हो रहा है वो सिर के ऊपर।
और अब देखो देखो हुआ ना टच। अब मैं जैसे ही बाहर से भी साफ़ सफाई करके आई तो भाई मैं अंदर लग गई हूँ। अब पता है इतना कमरा मेरा भीड़ा नहीं है जितना इस कैमरे में दिखाई दे रहा है, पर चलो कोई बात नहीं। अब पता है ट्राईपॉड है नहीं तो पता नहीं कैसे सेट करूं, जैसे मैंने मोबाइल रख दिया जंगले में वैसा रखा गया है। पर कोई नहीं, आपको तो ये है मेरे को अपनी ये बताना है कि मैं अब क्या काम करूं क्या नहीं करूं, अब आप समझोगे सब। और कई बार तो पता है क्या, मैं बड़े बड़े पता नहीं क्या बोल जाती हूँ, शायद आपको नहीं समझ में आता होगा, भी उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर नहीं समझ में आता तो भाई प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करें। यहाँ देखिए भाई सफाई करने के बाद भाई सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद मैं नीचे भाई वो तो रूटीन चलती रहती है, ये है। अब पता है क्या है, अब चलो मैं अपनी वही बात, आज तो मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है अपने परिवार की, कुछ भी है। पर हाँ ये है, कई बार क्या होता है कि कोई भी मोहल्ले में कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, तो हम सोचते हैं अगर मम्मी होती यानी कि सास होती तो अपने आप लौट लेती, भाई चाहे बच्चों की लड़ाई है चाहे बड़ों की है वो अपने आप जाती, कैसे भी है। लेकिन यहाँ अगर हम ना जाएं तो यूँ हो जाएगा कोई ये भी डर के बैठ गई हैं। अगर जाते हैं तो फिर वो बिना बातें गुस्से गुस्से तो हमें ना लड़ाई निपटा नहीं पाते, वो फैला जाते हैं। लेकिन बड़े बूढ़े होते थे भी अपने भाई कार्य क्षमता से और अपने बोलने से भाई कुछ भी लगा लो वो बात संभाल लेते थे। लेकिन अब पता है दोनों तरफ के कुछ भी है, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है, मैं एक बात बता रही हूँ कि अलग होने के क्या नुकसान है क्या नहीं है। तो बड़े बूढ़े हर तरह की बात संभाल लेते थे, नहीं कोई बात नहीं भी बच्चे हैं आपस में बोल दे क्या दिक्कत है। लेकिन अलग होने के बाद पता है क्या, हम सोचते हम किसी से कम नहीं, दूसरे सोचते हम किसी से कम नहीं। वो मतलब कि हर बात में मतलब कि महाभारत होनी होनी होती है। पता नहीं कैसा टाइम आ गया कैसा नहीं आ गया, कोई किसी को देख के खुश नहीं, कोई किसी के घर जाके खुश नहीं। पहले तो एक दूसरे के घर जाके जमे तोड़ते थे, कुछ ना कुछ गुड़ियाँ या कुछ बुनाई कढ़ाई सिलाई स्वेटर बुनना कुछ ना कुछ करते थे। ये देखो अभी मैं इनके गोड्डे दिखा रही हूँ, इनके घुटनों में दर्द होता है ना वो पहनते हैं। अब क्या काम किया, अपना टीवी खोल के बैठ गए, टीवी नहीं देख रहे तो मोबाइल लेके बैठ गए हैं। लेकिन पहले पहले वाली तो कोई बात है ही नहीं। पहले वाला टाइम कितना अच्छा था, भाई रामलीला वो आया करते ना रामायण और महाभारत, जब उस टाइम पे हम एक दूसरे के घर टीवी देखने जाया करते। मोहल्ले में सिर्फ एक फ़ोन होता था, लैंडलाइन वाला, और उसमें ही पूरे मोहल्ले के फ़ोन आते थे और वो इतने खुश होते थे, बताने वाला भी और जाके सुनने वाला भी। अब घर में किसी का फ़ोन आ जाए तो अपना फ़ोन ही नहीं किसी को कोई मोबाइल को हाथ लगाने दे, है कि नहीं, है कि नहीं। और पहले एक ही मोहल्ले में एक टीवी होता था, पूरा मोहल्ला देखता था। चलो भाई ठीक है, भाई देख लेते हैं। लेकिन अब पूरा मोहल्ला तो बहुत दूर की बात है, अब तो समझो एक कमरे में जिसका एक रूम है सबके लिए, अगर 4 रूम है तो सबके लिए एक एक रूम में अलग अलग भाई टीवी होना चाहिए, यानी कि जो भी आप देखते हो वो होना चाहिए, सबके पास अलग अलग फ़ोन होने चाहिए। और फिर भी हमें एक दूसरे का नहीं पता चलता, फलाने के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हालात का नहीं पता। और जबकि पर मोहल्ले में फ़ोन होया करता था, हम सुनने जाया करते, हमें अपनों का तो पता ही रहता था उनके साथ क्या हाल चाल चल रहे हैं, मोहल्ले का भी पता होता था। लेकिन अब घर में 4 बंदे तो चारों का नहीं पता किसको क्या तकलीफ है क्या नहीं है, तबीयत ठीक है या नहीं है, नहीं कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ देखो भी मैं आ गई दोपहर की तैयारी करने के लिए। ये मैं क्या बना रही हूँ भाई, शिमला मिर्च मसाले मैंने पहले डाल लिए हैं। ये भी आटा गूंदना बाकी, पलोथन निकाल लिया है। यहाँ पे मैं ये सब्जी छोक दूंगी फटाफट। सब्जी यही होता है क्या क्या बनाए क्या नहीं बनाए, बस यही है, कभी शिमला मिर्च बना ली कभी कुछ बना लिया कभी कुछ बना लिया। सब्जी का तो रोला इतना रहता है सच्ची में, तो सिर में दर्द हो जाता है मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। अब भी देखो कल के व्लॉग में देखना हम क्या लेके आए हैं, आज लेके आए हैं आलू गोभी, क्योंकि ये सब्जी है दोपहर की, ये दोपहर तक की निमट गई थी। फिर शाम को हमने बनाई थी दाल, वो दाल थी छिलके वाली, मूंग की छिलके वाली दाल बनाई थी। और उसके बाद वो ख़त्म हो गई, तो कल के व्लॉग में तो फिर है ना हमारी वही चलेगी, आलू गोभी की सब्ज़ी। और पता नहीं हो सकता प्लान चेंज हो जाए, प्लान चेंज हो जाए तो भी कह नहीं सकती। और ये करने के बाद मैं डाल देती हूँ भाई गोभी। गोभी देखो गोभी ही निकल रही है मेरे मुँह से, मुँह आज इतना मतलब कि अपसेट सी हूँ मैं क्या बताऊँ। कभी अपनी मम्मी की याद आ रही है मुझे घर की, कभी अपनी सास की याद आ रही है, कभी भाई वो बचपन की याद आ रही है, अपनी गली मोहल्ले की, पता नहीं कई बार मेरे साथ ऐसा हो जाता है। करूँ तो मैं क्या करूँ, है कि नहीं। लेकिन वही बात है, सब ऐसा तो नहीं सोचते ना, जैसा अगर कई बार ऐसा होता है हम किसी के साथ है ना पुराने टाइम भाई याद करके वो करते हैं ना, तो पता है दूसरा बंदा क्या कहता है, हाँ अब इसे पता चल रहा है अलग हो गई, अब इसको भाई नानी याद आ रही है, जब तो हो गई, जब तो सभी अलग होते हैं भाई, हम क्या अलग होते हैं। लेकिन नहीं, कोई ये बात समझता ही नहीं है, इसलिए हम किसी के सामने अपने मन की बात कहते भी नहीं है।